चित्रकूट पहुंच चुका है, धीरे धीरे काफिला उसका बढ़ रहा है, लेकिन अतीक का सबसे बड़ा भरोसेमंद व्यक्ति वो अशरफ, उसका भी काफिला लखनऊ पहुंचा है। लखनऊ से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लखनऊ से जो रास्ता है वो रायबरेली और होता हुआ यहाँ प्रयागराज तक पहुंचेगा। लगभग 3 घंटे अशरफ को और लगेंगे। अशरफ के साथ भी सिक्योरिटी पूरी टाइट है, क्योंकि अशरफ भी इस पूरे मामले में बहुत बड़ा कल्प्रिट है। अशरफ के बिना अतीक किसी भी चीज को अंजाम नहीं देता था। उसके साथ में हर एक चीज में उतना ही इन्वॉल्व रहा करता था, चाहे वो आप किसी हत्याकांड की बात कर लीजिए, चाहे आप बात कीजिए रंगदारी की, या फिर किस तरीके से जेल से बैठकर ही वो पूरी कहानियां रखता था। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ तक अशरफ का काफिला भी पहुंच चुका है और चित्रकूट से आगे जो है अतीक बढ़ रहा है। तो ऐसे हो सकता है कि अतीक पहले पहुंच जाए, अशरफ बाद में पहुंचे, क्योंकि अशरफ लखनऊ है और लखनऊ से अभी भी 4 घंटे का रास्ता लगभग बचता है। लेकिन चित्रकूट से महज और ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, तो 2.5 से 3 घंटे लगेंगे और यहां तक वो पहुंच जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अशरफ, बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि अतीक पर तो सब फोकस कर रहे हैं, लेकिन अशरफ पर भी उतना ही फोकस करिए, क्योंकि अशरफ के बिना अतीक कोई काम नहीं कर पाता है। जब वो साबरमती जेल में बैठा था, वहां से उसको फोन अवेल कराया गया। उसके बाद में उसने अशरफ से कांटेक्ट किया, तो अशरफ ने अपने गुर्गों से कांटेक्ट किया, असद से कांटेक्ट किया, शाइस्ता परवीन से कांटेक्ट किया और उसके बाद में उमेश पाल हत्याकांड को जो है अंजाम दिया गया। तो इस तरीके से अशरफ बिल्कुल सपना और देश भर की निगाहें हैं इस मामले में, क्योंकि अतीक अहमद का नाम अपराध की दुनिया में लगातार सुना जाता रहा, एक कुख्यात नाम। लेकिन हमारे सामने देखिए, इस वक्त वो एक कैदी के रूप में इस गाड़ी में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुजरात के साबरमती जेल से अब प्रयागराज पुलिस उसे अपने साथ लेकर जा रही है। काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है, हम लगातार उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं, चित्रकूट से आगे बढ़ते हुए अब प्रयागराज की ओर। लेकिन देखना यह है कि उमेश पाल के अपहरण के मामले में कल जब कोर्ट सजा सुनाएगी तो क्या सजा सुनाई जाती है, क्योंकि उमेश पाल जो कि राजू पाल, बीएसपी के विधायक थे, राजू पाल जिनकी हत्या के मुख्य गवाह के तौर पर उमेश पाल का नाम था, उन्हें डराया धमकाया गया, उनका अपहरण तक साल 2006 में कर लिया गया था और इसीलिए खुद उमेश पाल ने 2007 में यह मुकदमा दर्ज करवाया था अतीक अहमद के खिलाफ, उनके भाई के खिलाफ। और ऐसे में अब जबकि उसी केस की सुनवाई के बाद उमेश पाल लौट रहे थे, उनको गोलियों और बमों से हमला करके उनकी हत्या कर दी गई थी। और अब जबकि 28 तारीख को कल प्रयागराज के एक विशेष अदालत में उमेश पाल अपहरण के मामले में फैसला आना है, अतीक को साबरमती जेल से लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुरक्षा के लिए हाथ से आदेश हुआ था कि गुजरात की जेल में रखा जाए, साबरमती जेल में अतीक रखा गया। और जब कल प्रयागराज पुलिस वहां पहुंची थी तो एक बेहद अहम और बड़ी खबर यह आई थी कि अतीक अहमद, जो लोगों को पहले डराता रहा है, जिसके किस्से बहुत प्रख्यात रहे, वो खुद डरा सहमा सा था और उसने साबरमती जेल से निकलने से इनकार कर दिया था। और अब आखिरकार कानूनी कार्रवाई के तहत उसे लेकर जाया जा रहा है। रास्ते में जब पेट्रोल भराने के लिए, ईंधन भराने के लिए उसकी गाड़ी रुकी थी, हमने रोक करके ये भी बात करने की कोशिश की कि आपकी रात कैसे कटी है। अब जबकि फैसला आने वाला है और सामने देखिए अतीक अहमद की गाड़ी कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में, और बरगढ़ थाने से भी ऐसे चूंकि ये गाड़ी सुरक्षा मुहैया करवाती हुई प्रयागराज से आई हुई 6 गाड़ियां, और ऐसे में ये तब ये बेहद अहम बात है। रात 8 बजे तक अतीक अहमद प्रयागराज पहुंचेगा। कल शाम अतीक को लेकर पुलिस का काफिला साबरमती से चला था। अब आपको बताते हैं कि अतीक का सफर कैसे बीता। ज्यादातर वक्त पुलिस वैन में ही वो रहा, रात भर परेशान रहा अतीक अहमद। रात भर जागता रहा, बीच में 1-2 जगह रुका भी और झांसी में नाश्ता किया। नाश्ते में ब्रेड खाया, हाथ दिखाकर कहा सब ठीक है मीडिया कर्मियों को। तो आपको बता दें कि देखिए सिलसिलेवार तरीके से, जिस तरीके से कल साबरमती जेल से उसे आज प्रयागराज लाया जा रहा है, कहां पर अतीक अहमद का ये पूरा काफिला रुका है, कहां स्टॉपेज ली है। हालांकि देखिए नॉन स्टॉप ये काफिला चल रहा है, लेकिन सुबह जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में एंट्री ली तो उस वक्त कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक ये काफिला रुका है। प्रयागराज आएगा, राज खोलेगा अतीक।
उमेश पाल अपहरण केस में होगी पेशी। माफिया अतीक अहमद की 17 साल पहले एक मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, जहां 28 मार्च को उसे एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। कभी पूर्वांचल में माफिया अतीक अहमद की धाक चलती थी। राजनीति में आने के बाद अतीक अहमद के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए, लेकिन अब किस मामले में अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी होने वाली है, पहले उसे जानते हैं। 25 जनवरी 2005 को हुए बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल मुख्य गवाह थे। गवाही से रोकने के लिए 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण हुआ, जिसके बाद उमेश पाल ने कोर्ट में अपने बयान बदल दिए थे। अपहरण कर जबरन बयान दिलवाने के मामले में उमेश पाल ने 1 साल बाद 2007 में प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, अशरफ और दिनेश पासी पर मामला दर्ज करवाया। अतीक अहमद को प्रयागराज के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में 28 मार्च को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। उमेश पाल अपहरण केस में एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 17 मार्च को इस मामले पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। हालांकि जिस उमेश पाल के अपहरण मामले में कोर्ट फैसला सुनाएगी, उसकी हत्या 24 फरवरी 2023 को ही कर दी गई थी। विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों संदीप निषाद और राघवेंद्र की 24 फरवरी 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उमेश पाल की पत्नी ने धूमनगंज थाने में पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, 2 बेटों अतीक के साथी गुड्डू मुस्लिम, गुलाम मोहम्मद और 9 अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस मामले में अतीक एंड फैमिली की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक के भाई अशरफ को भी बरेली से प्रयागराज लाया जा सकता है। वहीं अतीक का एक बेटा असद फिलहाल फरार है, जबकि 2 नाबालिग बेटों को पुलिस ने बाल सुधार गृह भेज दिया है। वहीं माना जा रहा है कि उमेश पाल अपहरण कांड में भी अतीक अहमद को आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड की सजा मिल सकती है। तो जिस हाईटेक वैन से फिलहाल अतीक अहमद का काफिला आगे बढ़ रहा है, आपको बताते हैं इस जेल वैन के बारे में जिसमें अतीक अहमद को प्रयागराज ले जाया जा रहा है। यूपी पुलिस की मॉडर्न प्रिजन वैन में सिक्योरिटी के अत्याधुनिक इंतजाम है और क्या क्या इंतजाम है ये इस वक्त हम आपको बताएंगे। बिल्कुल ग्राफिकली हम आपको दिखाने की कोशिश कर